अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले मैंने लेवल अपलोड किए हैं, अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से लेवल पढ़े थे? ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और हमने टिश्यू लेवल को पढ़ा था। हमने देखा था कि सेल हमारे पास कैसे बनते हैं, वो ऑर्गेनेली से बनते हैं सेल, और टिश्यू हमारे पास किस तरह से बन रहे हैं, वो सेल से बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नए लेवल को पढ़ेंगे तो वो हमारे पास पिछले लेवल से बनेगा। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से हमारे पास पिछला लेवल कौन सा था? टिश्यू लेवल था। तो हमारे पास ऑर्गन कैसे बनेगा? वो टिश्यू से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले हम ऑर्गन लेवल को पढ़ेंगे, फिर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑर्गन लेवल को देख लेते हैं, फिर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल को देखेंगे। तो ऑर्गन लेवल हमारे पास कैसे बनता है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल से पिछले वाला हमारा लेवल कौन सा था? टिश्यू लेवल। तो ऑर्गन लेवल हमारे पास टिश्यू से बनेंगे। ठीक है, एक टिश्यू से बनेगा नहीं, ये मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि डिफरेंट टिश्यू से हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, जिनके फंक्शन आपस में रिलेट करी हों, एक जैसे हों, वो टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टुगेदर। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे, अरेंज करेंगे टू फॉर्म ऑर्गन, तो हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म ऑर्गन हमारे पास बनेगा। इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं ऑर्गन की। तो हमारे पास एग्जांपल बुक में स्टमक दी गई है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गन है। ठीक, सेपरेट ऑर्गन है। आई हमारे पास ऑर्गन है, ईयर हमारे पास ऑर्गन है, लीवर हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो स्टमक की है। तो ये क्या कह रहा है? स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब हमारे पास फूड को ये हजम करवाएगा, एंड स्टोरिंग फूड, और फूड को महफूज करेगा। ठीक है, स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक को हम मैदा कहते हैं। ठीक है, ये आप का होता है। तो स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि उसको हजम करवाएगा, एंड स्टोरिंग फूड, और फूड को स्टोर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टमक हैज़। ठीक है, स्टमक क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किस तरह से बनता है? टिश्यू से बनता है। तो स्टमक के पास भी टिश्यू होते हैं। स्टमक के पास हम दो तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू एक होगा, और एक क्या होगा हमारे पास? मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सक्रीट करवाता है। जब भी सक्रीशन करवाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, वैसे तो एपिथेलियल टिश्यू अगर ऑर्गन के बाहर भी होते हैं और ऑर्गन के अंदर भी होते हैं। अगर ये ऑर्गन के बाहर होगा तो ये हमारी प्रोटेक्शन का काम करेगा, यानी कि हमारी स्किन में ये ऑर्गन के बाहर होता है तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये स्टमक में ऑर्गन के अंदर है तो ये ग्लैंडुलर यानी कि सक्रीट करवाएगा गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस हमारे पास फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस हमारे पास क्या करता है? वो हमारे पास खुराक को हजम करने में करेगा, हमारी मदद करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो अगला टिश्यू है वो मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल। हमारे पास जो मैदे की दीवारें हैं उनको कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उनको फैलने और सिकुड़ने का काम कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू करता है। फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड मतलब फूड को पीसने का काम करेगा। मिक्सिंग इंजाइम विद फूड, इंजाइम मतलब केमिकल। ठीक है, वो फूड को केमिकल इंजाइम के साथ मिक्स करेगा। एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और फूड को हमारे स्टमक के पिछले आखिर तक पहुंचा देगा, यानी कि पीछे स्टमक के आखिर तक फूड को पहुंचाने का काम करता है। फूड को मिक्सिंग करने का काम करता है। कौन करता है काम? ये मस्कुलर टिश्यू करेगा। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? वो स्टमक वाल की कॉन्ट्रैक्शन में होता है। और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को पीसने का काम करेगा। मिक्स करेगा, किसके साथ करेगा? केमिकल इंजाइम के साथ। और फूड को मूव करा देगा, पुश करेगा कहाँ पे? पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर मीन्स पीछे की साइड पे, एंड आखिर तक। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टमक हमारे पास अब क्या होता है कि टू टिश्यू, अब ये जो दो टिश्यू हैं ये काम करेंगे, परफॉर्म देयर फंक्शन, अपना फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इनके फंक्शन को विच कलेक्टिवली हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ टिश्यू हमारे पास बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ऑर्गन लेवल क्या होता है। एक दफ़ा मैं फिर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गन हमारे पास टिश्यू से बनता है, एक टाइप ऑफ टिश्यू से नहीं बनता, हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू होंगे, इनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, हमारे पास रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज टुगेदर जब इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन हमारे पास क्या होता है, आई, लीवर, किडनी, लीवर, किडनी, आई, ईयर, ये हमारे पास क्या है, सारे ऑर्गन है। लेकिन हमारी बुक में कौन सा ऑर्गन कोड किया गया है, स्टमक को किया गया है। स्टमक का क्या काम होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि हजम करवाएगा, और हमारी फूड को स्टोर करेगा। ये किसका काम है, स्टमक का। स्टमक को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मैदा कहते हैं। स्टमक के पास दो टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। स्टमक के पास टिश्यू क्यों होते हैं, क्योंकि स्टमक एक ऑर्गन है, और ऑर्गन हमारे पास किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है। ठीक है, ये भी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। एपिथेलियल टिश्यू क्या सिक्रीट करवाता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किस में मदद करता है, हमारे पास डाइजेशन में मदद करेगा, हजम, फूड को हजम कराने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद हम अगला टिश्यू कौन सा पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास कहाँ होता है, वो हमारे पास स्टमक की वॉल में होता है, और स्टमक की वॉल में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करेगा, यानी कि हमारे सिकुड़ने और फैलने का काम करेगा। फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को पीसने का काम करेगा। मिक्सिंग फूड विद इंजाइम, ठीक है, हमारे पास फूड को मिक्स कर देगा केमिकल इंजाइम के साथ, और उसको मूव कराएगा पोस्टीरियर एंड के, स्टमक के पोस्टीरियर एंड पे उसको मूव करवा देगा। और अब फंक्शन ऑफ स्टमक क्या होगा, इन दोनों टिश्यू के फंक्शन को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, वो बहुत ही आसान और ईजी सा है। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ साथ आपने नोट बनाना है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास किस तरह से बनता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन हमारे पास कैसे बना था, टिश्यू से। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल अपने पिछले ऑर्गन से बनेगा, यानी कि हमारे पास ऑर्गन से बनेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे बनेगा, ऑर्गन से बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ऑर्गन हमारे पास किससे बना था, वो अपने पिछले लेवल टिश्यू से बना था। ठीक है, इसी तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल अपने पिछले लेवल यानी कि ऑर्गन से बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑर्गन हमारे पास अपने पिछले लेवल, प्रीवियस लेवल जिसका कौन सा था, टिश्यू था। हम देख लेते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल किस तरह बनता है। ऑर्गन हमारे पास अपना प्रीवियस लेवल इसका कौन सा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल के प्रीवियस लेवल कौन सा था, टिश्यू। तो ऑर्गन हमारे पास टिश्यू से बनता है। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का प्रीवियस लेवल कौन सा है, ऑर्गन। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास किससे बनेगा, ऑर्गन से। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन ना एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइज टुगेदर जब इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इन ऑर्गन सिस्टम में ये होगा कि ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर ऑर्गन का हमारे पास एक अलग फंक्शन होगा, यानी कि आई जो है उसका एक अलग फंक्शन है, किडनी का हमारे पास एक अलग फंक्शन है, स्टमक का एक अलग फंक्शन है। ठीक है, और अगर हम लीवर का देखें तो उसका एक अलग फंक्शन है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर। ठीक है, जब ये जितने भी ऑर्गन हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अपीयर जाहिर करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। यानी कि हमने कोई ऐसा ऑर्गन लेना है जिसका डिफरेंट ऑर्गन जब हम लेंगे ना, तो ये नहीं है कि हम कोई भी ऑर्गन ले लें, यानी कि हम आई ले लें और उसके साथ किडनी ले लें। ठीक है, ये आपस में रिलेट नहीं कर रही है। किडनी ले लें, स्टमक ले लें, क्योंकि किडनी का जो काम है वो स्टमक के काम में रिलेट नहीं कर रहा। किडनी का काम कोई और है, स्टमक का काम कोई और है। किडनी जो है वो हमारे पास खुराक को हजम नहीं करवा सकता, तो ये इनके जो फंक्शन है वो रिलेट नहीं करते। तो हमने ऐसे ऑर्गन लेने हैं जो आपस में रिलेट करें। हमारी बुक में कौन सी इसकी एग्जांपल दी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी आउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, खुराक को हजम कराने का काम होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, इन सब का भी काम क्या है, डाइजेशन। तो इन सब ऑर्गन हमने लेने हैं, इनके फंक्शन क्या है, रिलेटिव फंक्शन है, इनका भी काम डाइजेशन है। तो हमने ऐसा ऑर्गन लेना है जिसके फंक्शन रिलेट करे दूसरे ऑर्गन के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या देखना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेफिनाइट है, कम पाया जाता है प्लांट में एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ठीक है, एनिमल की निस्बत में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो प्लांट में लेस डेफिनाइट है। ठीक है, ये आपको ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास की पिक्चर शो हो रही होगी। ठीक है, आप अपना इससे भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
और मैं इसको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गन लेने हैं, लेकिन हमने डिफरेंट ऑर्गन लेते वक्त किस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हम जो भी ऑर्गन लेंगे उनका फंक्शन क्या हो, आपस में रिलेट कर रहा हो। ये ना हो कि हम किडनी और स्टमक को ले लें, ठीक है। किडनी का काम कोई और है और स्टमक का हमारे पास काम कोई और है, इसलिए हमें वो लेनी है जो इनके आपस में फंक्शन रिलेट करें। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, इनका काम आपस में क्या है, फंक्शन इनके रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए ऐसा हमने ऑर्गन लेने हैं, ठीक है। और हमने इसमें ये देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट में लेस डेफिनाइट है एज़ कम्पेयर टू एनिमल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।